हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए हम लिमिट स्टार्ट करते हैं। और अपना आईटीएफ अभी बाकी है, वो हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा, एक्चुअली ये जो लिमिट वाला चैप्टर है ये काफ़ी आसान चैप्टर है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि लोग लिमिट के क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले लिमिट लिमिट का क्वेश्चन निपटा लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये लिमिट कैसे पिक्चर में आ गई उसको आपको एक बारी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी एक फंक्शन है, सपोज मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि भाई इस फंक्शन की ना मेरे को एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू बताओ। ठीक है, अब मैं जब जैसे ही इसको मैं x इज इक्वल टू टू, इसका मतलब एफ ऑफ टू निकालने जाऊंगा, तो फिर क्या होगा? इधर फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस टू, दैट मीन्स जीरो बाई जीरो। ये जीरो बाई जीरो तो अनडिफाइन होता है। ये क्या होता है बेटा? अनडिफाइन होता है। अगर ये अनडिफाइन है तो मतलब हमको x इज इक्वल टू टू पे वैल्यू बेसिकली मिली नहीं, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली। तो ये चैप्टर हमको यही कहता है कि अगर हम किसी पॉइंट उसकी फाइनाइट वैल्यू ना निकाल पाए, अब ऑब्वियसली जहां पर वैल्यू नहीं मिलती है, जहां पर हम नहीं निकाल पाते, सब उस चीज में ही इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई यहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब एक इस पे तो नहीं मिली, तो अंदाजा लगाते हैं कि भाई हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस तरीके से। तो फिर इस चैप्टर में भी हम अंदाजा लगाएंगे। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि भाई ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टू पे नहीं मिली, क्या तुम लगभग वैल्यू बता सकते हो? हम्म। तो ये वो वाली बात है। जैसे मान लो तुमने एक सोने की, मान लो सोने की जंजीर तुमने खरीदी, चेन, सोने की चेन खरीदी तुमने। ठीक है, अभी उसमें क्या हुआ कि एक बहुत छोटा सा एक क्रैक आ गया, है ना? बहुत एक एक बाल के बराबर एक बहुत छोटा सा क्रैक आ गया। ठीक है, क्या तुम उस चेन को फेंक दोगे क्योंकि वो टूट गई, या फिर तुम सुनार के पास जाओगे और बोलोगे भाई यार इसको सही कर दो, है ना? तो अगर वो क्रैक बहुत छोटा सा रहा, तब तो सुनार बोलेगा हाँ ठीक है इसको मैनेज कर लिया जाएगा, है ना? कि हाँ इसमें बहुत ही हल्का सा है, सब हर जगह से ये सही है, बस एक हल्का सा एक बाल बराबर है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर लेकिन वो क्रैक बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो फिर तो उससे भी नहीं होगा, वेल्डिंग थोड़ी करेगा भाई। समझ लो। तो वो चीज है, अगर हम यहाँ पर भी लिमिट में भी अगर वो वैल्यू जो अनडिफाइंड वैल्यू है वो बहुत छोटी है ना? मतलब अगर जैसे देखो, अगर बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने जो ग्राफ जो पढ़ा था वो फंक्शन में पढ़ा था, और ये ग्राफ ही है एक्चुअली। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, इसका तुम डोमेन बताओगे जब इस फंक्शन का, तो डोमेन क्या है भाई? नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस टू क्या नहीं होना चाहिए बच्चा? x minus 2 is not equal to 0, so x cannot be 2, so this is the part of domain। तो मतलब x is equal to 2 पर फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्या होगा? x माइनस टू एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, पर ये कैंसिल तभी होगा जब x इज नॉट इक्वल टू टू है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया? दो आया। ठीक, अब ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स प्लस टू का है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, दो यूनिट ऊपर उसको कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये किसका आ गया? y इक्वल टू एक्स प्लस टू का आ गया। ठीक, बट जब मेरा x दो है तो ये ग्राफ मुझे कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। दो पे क्या है? यहाँ पर ओपन सर्कल है, पर ये बस एक ही पॉइंट पर है, एग्जैक्टली दो पर ही है ऐसा कि वहां पर हम मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है, वहां एक होल है। ठीक है, बबल है एक। अब उस बबल के चक्कर में हम पूरे ग्राफ को थोड़ी ना मना कर देंगे कि भाई हाँ तो खत्म है, नहीं ना। तो अपन क्या करते हैं, हम इसी पॉइंट पर लगभग वैल्यू
ट्राई करते हैं कि भाई अगर लगभग वैल्यू पता चल गई तो मैं मान लूंगा कि भाई दो पर ये वैल्यू हो सकती है। तो दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ऑन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर इस वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो वहां पर हमारा रोल आता है लिमिट का। ठीक है, अब अंदाजा कैसे लगता है वो समझो। मतलब हम क्या करते हैं, हम दो पे तो नहीं निकाल सकते। अगर दो पे नहीं निकाल सकते तो दो के आसपास तो निकाल सकते हो ना, मतलब दो से जरा सा पहले और दो से जरा सा बाद में। ठीक है, तो दो से जरा सा पहले का मतलब क्या है, मेरा जो y है, y और एफ एक्स दोनों एक ही चीज होती है, वो क्या है, x+2 है। और अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ x ले लेता हूँ, तो अगर मैंने x2 नहीं लेना, अगर मैंने x को 1.8 लिया तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। 1.8 लिया तो 1.8 + 2, 3.8। अगर मैंने x को 1.9 लिया तो वैल्यू कितनी आएगी, 3.9। फिर मैंने 1.99 लिया, मैं अभी दो नहीं ले रहा हूँ, 99 ले रहा हूँ, तो ये कितना आया, 3.99। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं यहाँ जैसे ही x दो के नजदीक लेके जा रहा हूँ, देख रहे हो, दो के नजदीक लेके जा रहा हूँ, वैसे ही जो वैल्यू है एफ फंक्शन की, वो पहले 3.8, 3.9, 4.99, वो चार के नजदीक जा रही है। ठीक है, और मतलब अगर आप और 1.999 लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 3.999। तो ये अप्रोक्सीमेटली वापस किसके पास जा रही है, चार के पास जा रही है। ठीक है, कब जा रही है, जब मैं वैल्यू दो से छोटी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूँ बेटा, दो से छोटी ले रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं वैल्यू को दो से बड़ा ले, दो पे तो लेना नहीं है। ठीक है, दो पे लेने नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब दो से बड़ी वैल्यू डाल के देख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, दो के लिए खाली छोड़ देना है, दो नहीं ले रहा। मैं 2.01 ले रहा हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 2.01 ली तो ये कितना होगा, 2.01 + 2, विच इज 4.01। ठीक है, अगर मैंने 2.1 ली तो ये कितना है, 4.1। अगर मैंने 2.2 लिया तो कितना, 4.2। ऐसे करके अगर मैंने मान लो 2.3 लिया तो 4.3 हो गया। ठीक है, अब इधर से देखो, जब मैं इधर से जा रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तो जब टू से बड़ा है, मतलब 2.3 है तो 4.3 मिला, 2.2 है तो 4.2 मिला, जब 2.1 है तो 4.1। जब मैंने 2.1 लाइक 01 लिया तो 4.01 मिला। तो जब मैं इधर से पहुंच रहा हूँ, जैसे ही दो के नजदीक जा, I'm सॉरी, अब मैं जैसे ही दो के नजदीक जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है, जो वैल्यू है वाई की वो चार के नजदीक जा रही है। मतलब जब मैंने किधर से अप्रोच किया, ये राइट हैंड साइड से, किधर से अप्रोच किया बेटा, राइट हैंड साइड से, तो वैल्यू कहाँ जा रही है, चार के नजदीक। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो, लेफ्ट हैंड साइड से जब मैंने अप्रोच किया तो वैल्यू किसके आसपास जा रही है, देखो, इधर बढ़ते बढ़ते चार की तरफ, इधर घटते घटते चार की तरफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई इधर से भी चार के नजदीक जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से भी चार की तरफ जा रही है। तो हो सकता है कि भाई दो पे वैल्यू चार हो, तो हम वो अप्रोक्सीमेशन बोल देते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई जब मैं दो को अप्रोच कर रहा हूँ तो चार हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये चार जो आएगा आंसर, ये जो आंसर है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ये इसका क्या होगा बेटा, लिमिटिंग वैल्यू। क्या होगी ये, लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू होगी कि भाई दो पे अप्रोक्सीमेटली चार मिलेगा, ऐसा हम मान लेंगे। क्यों हमने माना, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से आए तब भी हम चार की तरफ जा रहे थे, जब राइट हैंड साइड से आए तब भी चार की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो जब दो पे पहुंचे तो भाई पक्का ये है कि भाई चार ही हो सकता है, हाई चांस है कि चार ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वो चार मान लेते हैं, पर उस चार को हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो दो पे तो नहीं निकाल सकते, पर मैंने क्या किया, दो से थोड़ा सा पहले, मतलब इतना पहले कि यहाँ तो खैर दिख रहा है ये डिफरेंस, सच में डिफरेंस नहीं है। तो दो से थोड़ा सा पहले को मैंने लिख दिया 2 - h, और दो से थोड़ा सा बाद, बहुत हल्का सा बाद में
ठीक है, तो उस समय मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 + h लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है, इन दोनों में क्या डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ तो खैर दिख रहा है, एक्चुअली में ये है ही नहीं डिफरेंस, ये सेम हो जाता है। तो जो कि कितना होने वाला है, 4, अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर होने वाला है। तो अगर वो डिफरेंस बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है, तब तो हम बोल देंगे लिमिटिंग वैल्यू 4 आ गई भाई। ठीक है, अगर मान लो हम इधर से गए तो कुछ और मिल रहा है, मान लो 3 मिल रहा है, और इधर से आए तो 4 मिल रहा है, तो डिफरेंस एक का हो गया। और एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब एक नंबर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, समझ रहे हो, तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब तुम बोलोगे सर ये एच क्या है, जब मैं मतलब 2 से थोड़ा सा पहले जा रहा हूँ, तो मतलब 2 में से बहुत छोटी क्वांटिटी में घटा रहा हूँ, लाइक माइनस कर रहा हूँ। अब मैं 2 से थोड़ा सा बाद जा रहा हूँ, तो 2 में बहुत छोटी क्वांटिटी मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब एच जो है, इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, a positive value we can say. So don't forget what is h beta, h is positive very small value। ठीक, अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, मतलब राइट हैंड साइड से आने का, लेफ्ट हैंड साइड से आने का, हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड साइड से आने का बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स और आ जाते हैं, एक एल एच एल और एक आर एच एल। ठीक है, अब एल एच एल जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या है बेटा ये, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो आर एच एल है वो क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये बात समझ गया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, और एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभी तक हमको क्या समझ में आया भाई, लिमिट जो है वो क्या है, लिमिट गिव्स अस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, सो लिमिट गिव्स अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू। इज दैट क्लियर? आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। And when we are calculating, normally calculated when function is not defined, is not defined। जब फंक्शन डिफाइन नहीं होता तब हम लिमिटिंग की तरफ जाते हैं, जहां डिफाइन है वहां तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही जाएगी, तब तो कोई दिक्कत है ही ना। ओके, बट हम जब इस मेथड से निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू। क्या मिलती है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो, लिमिटिंग वैल्यू इज एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे, जैसे हमारा जो यहाँ आंसर 4 आया था, तो 4 तो एग्जैक्ट है ना, तो जो हमारा आंसर आएगा वो एग्जैक्ट हो, वो अप्रोक्सीमेट, मतलब लिमिट, मतलब उस फंक्शन की वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी, बट जो आंसर आ रहा है वो तो एग्जैक्ट है ना, वो 4 ही है ना पूरा। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट होगा। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट है, फाइनाइट है। क्या होनी चाहिए बेटा, फाइनाइट। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब हमने जैसे बात करी कोई भी फंक्शन है, तो उसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, अब वो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, लेट y = f(x) है, और मेरे को ये सब किस पॉइंट पे करना है, मेरे को x = a पे करना है। ठीक है, तो एट x = जो a है, उस पर मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, पहले आर एच एल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो तो ये आर एच एल होता है, वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ एफ एक्स। अब क्योंकि ये आर एच एल है, मतलब
राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो बड़ा वैल्यू रहेगा ना। तो अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो प्लस होगा, ए प्लस। अब तुमको ये समझना पड़ेगा बेटा, अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ एक्स टेंडिंग टू ए, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू ए। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। राइट, इसका मतलब क्या है, x इज अप्रोचिंग टू ए, राइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली ए बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अगर मुझे राइट हैंड लिमिट लिखनी है तो मैं लिख दूंगा इसको लिमिट। अच्छा, जब भी ए प्लस, देखिए बेटा, दो चीजें हैं, ये ए प्लस है और ये ए प्लस है, ये दोनों बहुत अलग है। ठीक है, इस ए में कुछ हम ऐड कर रहे हैं। इस ए का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि भाई ए में बहुत ही छोटी क्वांटिटी ऐड करिए, ए प्लस एच। ठीक है, ए प्लस मीन्स ए से जरा सा बड़ा। ठीक है, बहुत छोटा सा बड़ा। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए ए माइनस मीन्स ए से बहुत हल्का छोटा। बहुत हल्का छोटा मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी घटाओ, और छोटी क्वांटिटी हमने किसको माना है, एच को माना है। ठीक है, तो एच हमने घटा दिया। एच मतलब ऐसे समझो कि 0.00000001, ऐसा, बहुत छोटी क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमें जब भी लाइक एक्स टेंडिंग टू ए प्लस दिखेगा तो मुझे क्या पुट करना है, एक्स की जगह बताओ, ए प्लस एच पुट करना है। क्या पुट करना है, ए प्लस एच। तो यहाँ अब ये जो एच है, ये क्या है बेटा, बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो मेरे को जो फंक्शन है उसमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स की जगह बोलो ए प्लस एच। अब ये तो कांस्टेंट है, अब वेरिएबल क्या बन गया इसमें, एच। अब तुम्हें सब पता है एच क्या है भाई, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट। हम सिमिलरली इसको एल एच एल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल एच एल क्या होगी बोलो, एल एच एल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, एल एच एल मीन्स राइट हैंड साइड, जरा सा छोटा। ठीक है, तो एफ एक्स की कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, लिमिट। अब तुम्हें पता है अगर ए माइनस रहा तो क्या लिखना है, ए माइनस एच लिखना है एक्स की जगह। तो जहां जहां फंक्शन में एक्स होगा वहां पर ए माइनस एच, और एच क्या है बेटा, एच तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, एच इज टेंडिंग टू जीरो। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम एल एच एल और आर एच एल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बहुत बारी इसको डिनोट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेटा। जैसे ये सेम चीज को मैं एफ ए प्लस भी लिख सकता हूँ कई बार। तो अगर कहीं पर ऐसा एफ ए प्लस लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब वो आर एच एल की बात कर रहा है। अगर कहीं पर एफ ए माइनस लिखा हुआ मिल जाए तो वो किसकी बात कर रहा है, एल एच एल की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आंसर दूंगा, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, अगर एल एच एल की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर हो जाए आर एच एल से। इससे बड़ा, अगर एल एच एल आर एच एल से बराबर हो जाए, और बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट भी आए, क्या है बेटा, फाइनाइट, देन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट तभी, अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब हम उसकी अप्रोक्स वैल्यू भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीज होती है लिमिट एग्जिस्ट। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। ठीक है, तो ये तो समझ गया कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, क्या होना चाहिए आपका, कि एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर और फाइनाइट नंबर है ना, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ गया कि हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए एल एच एल आर एच एल कैलकुलेट करना है। एल एच एल आर एच एल समझ गया हमको कैसे निकालना है फंक्शन में, लेकिन करना कब है, व्हेन टू कैलकुलेट, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट बेटा, limit is calculated for indeterminate indeterminate
अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए हमें कैलकुलेट करना है, पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, बताते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। देखिए, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कितनी होती है बेटा? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहली है 0/0, फिर क्या है बेटा? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, फिर क्या है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक है 0 × इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हें डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि सर 0 × इन्फिनिटी, ये तो जीरो होता है। ठीक है, और ये बात तुम जानते हो, अगर तुम किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से गुणा करोगे तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, और अगर तुम किसी को 0 से गुणा करो तो वो इन्फिनिटी आता है। अब जब इन दोनों का ही आपस में गुणा कर दे तो क्या आएगा? ठीक है, तो फिर वो इंडिटरमिनेट बन जाता है। अच्छा, वैसे भी नहीं समझना तो देखो, यहाँ पर पूरा चैप्टर अप्रोचिंग का है। ठीक है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये जो तुमको जीरो दिख रहा है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अप्रोचिंग टू जीरो है। क्या है बेटा? ये अप्रोचिंग टू जीरो, ये जीरो नहीं है। मतलब अगर एग्जैक्ट जीरो होता तब तो हम कुछ बोल सकते थे, बट दिस इज अप्रोचिंग। व्हाट इट इज बेटा? अप्रोचिंग। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 0.0001, ठीक है, अगर मैं इसका इन्फिनिटी से गुणा करूं, क्या जीरो आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जीरो हम यूज कर रहे हैं, वो जीरो नहीं है। क्या है? अप्रोचिंग टू जीरो है। ठीक है, अगर अप्रोचिंग टू जीरो है, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सब अप्रोचिंग का ही मामला है। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एक्स इंटू लेट्स सपोज लॉग एक्स। ठीक है, अब तुम यहाँ एक्स की जगह जीरो रखोगे, है ना? तुम्हें फॉर्म चेक करनी है, तो तुम एक्स की जगह जीरो रखोगे। ठीक है भाई, जीरो मान लिया। इनटू, अब log जीरो जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, उसको छोड़ दो, तो मतलब इन्फिनिटी कंसिडर कर लेता हूँ, तो इन्फिनिटी है। पर तुम्हें भी पता है बेटा, दिस, यहाँ जो एक्सटेंडिंग टू जीरो है वो पूरा जीरो नहीं है। वो क्या है? अप्रोचिंग टू जीरो है, वो जीरो के लगभग बराबर है, तो जीरो नहीं है। जीरो होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, बट जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो आंसर जीरो नहीं होगा। इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, दैट इज वाई दिस इज इनडिटरमिनेट। अब तुम कहोगे सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? सर ये तो जीरो होगा, हम सेम नंबर को सेम नंबर से घटा दें। बेटा इन्फिनिटी अलग है, सबके लिए अलग है। मतलब इन्फिनिटी एक जो है, मान लीजिए आपने एक किसी नंबर को टू से मल्टीप्लाई करा इन्फिनिटी को, अब कुछ तो भी होगा ना इन्फिनिटी, उसको दो से मल्टीप्लाई किया वो डबल हो गया, तो तुम उसको भी इन्फिनिटी बोल रहे हो। तीन से मल्टीप्लाई किया उसको भी इन्फिनिटी बोल रहे हो। सो कौन कितना बड़ा इन्फिनिटी समझ में नहीं आता, तो आंसर जीरो कैसे आएगा? ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। बाकी ये दोनों तो तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट, इन सारे फॉर्म ये बोल, इनको सिंपल फॉर्म्स बोलते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना, जैसे 0 to the power 0, देन 1 to the power infinity, और इन्फिनिटी टू द पावर जीरो। ठीक है, अब क्योंकि ये किसी की डिग्री है, पावर है इसमें, तो इन सबको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। हाँ, क्या बोलते हैं इनको? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर भी बेटा तुम कहोगे सर 1 to the power infinity तो वन होता है। अगेन बेटा दिस इज नॉट वन, दिस इज अप्रोचिंग टू वन। अप्रोचिंग टू वन मतलब 0.9999, कि इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगी तो क्या तुम्हें वन मिलेगा? इमेजिन, नो, वन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो तो वन होता है। अगेन बेटा इट इज अप्रोचिंग, एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी। ठीक है, एग्जैक्ट का खेला ही दूसरा है, ये नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर भी जीरो की पावर जीरो इज अप्रोचिंग ओनली बेटा, सो दैट इज वाई दे आर इनडिटर्मिनेट। ठीक, तो अपन को ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
तो ये सारी चीज क्या हो गई, ये हो गई 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें हर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म पे क्वेश्चंस करने हैं, हर एक फॉर्म को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब ये समझ गया कहाँ लगाना है, ये समझ गया बेटा कहाँ लगाना है इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, कभी भी वो लिमिट क्वेश्चन, वो लिमिट क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑलवेज चेक इंडिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट। कभी भी अगर लिमिट का क्वेश्चन करना है, सबसे पहला काम होगा तुमको फॉर्म चेक करना। अगर तुमने फोन नहीं चेक करी तो फिर क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि हमारा जो चीजें हैं वो फॉर्म पे डिपेंडेंट है। जिस फॉर्म का होगा हम उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस में ले लेता हूँ, आपको उसमें फॉर्म चेक करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लेट्स सपोज टू, 1/x - 2 -1/x² - 4। ठीक है, अभी क्या है इसमें, हमने जैसे ही दो पुट किया तो क्या मिलेगा, 1/0 -1/0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x टू द पावर 1/x। बताइए कौन सी फॉर्म है, एक्स को जीरो रखा तो cos 0 कितना हो गया बेटा, 1। और यहाँ पर जब एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो 1/0, तो ये कितना हो गया, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया है। ठीक है, जैसे एक दो और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, एंड ये x² - 81 डिवाइडेड बाई x - 9। तो यहाँ पर क्या होगा, 9² इज 81, 81/81 -81 इज 0, और 9 - 9 इज 0। सो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगी बेटा हमारी 0/0 फॉर्म। जैसे एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x टू द पावर x, जीरो पुट करो, साइन 0 0 एंड आंसर इज 0। ये कौन सी फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सक्यूज मी, फॉर्म चेक कर। ठीक है, फॉर्म चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्स को जो भी दे रखा है वो डाल देना है फंक्शन में, उधर से फॉर्म चेक कर लो, खत्म हो। ठीक है, चलिए। अब कुछ कुछ लगती हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। जैसे सम डिटर्मिनेंट, जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं कि सर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं। ठीक है, तो उस पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे एक मैं बात करूं, अगर कभी भी सम फाइनाइट, लेट्स टेक फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट नंबर आ गया इधर, फाइनाइट नंबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग टू जीरो। दिस इज नॉट अगेन एग्जैक्टली जीरो, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, और यहाँ पर फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और तो उस केस में अगर अप्रोचिंग टू जीरो है तो फिर इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोला जाएगा। ठीक है, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर क्या हो जाए, एग्जैक्ट जीरो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाए, एग्जैक्ट, मतलब पूरा का पूरा जीरो हो जाए, मतलब जीरो पूरा होना चाहिए, अप्रोचिंग नहीं होना चाहिए। अगर अप्रोचिंग नहीं है, दिस इज एग्जैक्ट जीरो एंड दिस इज अप्रोचिंग जीरो, सो आंसर क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। ठीक है, जैसे दूसरा अगर कोई और ले ले, जैसे हमारा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसमें इन्फिनिटी ही आता है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। और जैसे हमने
जीरो टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है। और जैसे चौथा फॉर्म हो गया, मान लीजिए अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया, ए टू द, लिमिट नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बताते हैं, ए टू द पावर एक्स है, क्या है बेटा, एक्स है। और यहाँ जो एक्स है ना, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सीधा ही इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा इन्फिनिटी है। अगर क्या हो जाए, ए टू द पावर इन्फिनिटी हो जाए, तो उस केस में आंसर हमारा बदल जाएगा, वो ए पे डिपेंड हो जाएगा। अगर मान लो ए पूरा पूरा वन हो गया, अगर एग्जैक्ट वन है, अगर एग्जैक्ट वन है और उसकी पावर हमने क्या कर दी, इन्फिनिटी कर दी, तो आंसर वन ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर वन आएगा। लेकिन अगर ए क्या है, ग्रेटर देन वन है, मतलब एक से बड़ा है, क्या है बेटा, एक से बड़ा, तो अब 1.1 की पावर तुम इन्फिनिटी कर दोगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब पूरा इन्फिनिटी आएगा। अगर एक से छोटा हो जाए, मतलब एक से छोटा, अगर एक से छोटा है तो उस केस में आंसर जीरो है। ठीक है, जीरो क्यों आएगा, देखो 0.1 का अगर तुम 3 बार गुना कर लोगे ना बेटा, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको 0.001। ठीक है, तो ये पहले इसका गुणा किया 0.1 का, मिल क्या गया 0.001। ठीक, तो और छोटा होता जा रहा है ना, सोचो तुमने इनफाइनाइट कर दिया, तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आएगा। कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए। ओ, अब देखो LHL और RHL लगाना कैसे है, वो एक बारी बता देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको, हमें पता है ये कौन सी फॉर्म है बेटा, 0/0 फॉर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, RHL निकाल रहा हूँ। क्या निकालूंगा, RHL। अच्छा, किस पॉइंट पे निकालना है, ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू टू पे। किस पॉइंट पे बात करेंगे बेटा हम, एक्स इज इक्वल टू टू पे। तो RHL जो होगा वो क्या होगा, आप ही बोलो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, और कोई भी फंक्शन है हमारा एफ एक्स, जो कि ये वाला है। एफ एक्स की इधर क्या है बेटा, इधर एफ एक्स है, ये जो भी लिमिट के अंदर गया है, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये मेरा एफ एक्स है। अब तुम्हें पता है मुझे एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, क्या बेटा, एक्स टेंडिंग टू टू प्लस। अब इसको मैं क्या लिखूंगा आगे चल के, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच। ठीक है, और एच क्या है बेटा, एच तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, टेंडिंग टू जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह क्या जाएगा, टू प्लस एच, टू प्लस एच। ठीक है, कहाँ जाएगा बेटा, ये फंक्शन में, फंक्शन कहाँ है, ये रहा। तो अगर मैं यहाँ से एफ टू प्लस एच कैलकुलेट करूँ, तो ये कितना होने वाला है, एफ टू प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई टू प्लस एच माइनस 2। गॉट इट। अच्छा, ये सेम चीज अलग ना करने की जगह सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू कितना आया बेटा, ये हमारा टू प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई टू प्लस एच माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दो से दो कट गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू स्क्वायर इज फोर, एच स्क्वायर एंड प्लस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाई एच, यहाँ 4 से 4 खत्म, एच कॉमन ले लें इधर से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन आ गया, क्या बचेगा, एच प्लस 4, 4 डिवाइडेड बाई बेटा एच, एच और एच कैंसिल आउट हो गया। अब हमने इतना कर लिया, उसके बाद हमें चेक करना है कि अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जैसे ही मैंने एच को जीरो रखा, तो नीचे तो कुछ नहीं है, खाली क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच प्लस 4, ये मिल गया। हमने जैसे ही एच को जीरो रखा, 0+4, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आई, 0/0 इन्फिनिटी बाई, ऐसा नहीं आई ना। ये क्या है अभी, डिटर्मिनेंट हो गया। क्या हो गया ये, डिटर्मिनेंट हो गया। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, तो अपन को क्या करना है, अप्लाई लिमिट। क्या करना है बेटा, अप्लाई लिमिट, मतलब लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और जब अप्लाई करेंगे,
तो उस केस में ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हट जाएगा और एच की जगह जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो फिर सीधे सीधे हमारा क्या मिलेगा, क्या हट जाएगा, लिमिट हट जाएगा ये। तो एच की जगह जीरो प्लस चार, तो आंसर क्या हो गया, छः। ठीक है। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारी आर एच एल की। अब सिमिलरली मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एल एच एल। एल एच एल इज इक्वल टू, आप ही बताओ बेटा, एक्स टेंडिंग टू टू माइनस, एंड इधर कितना आ जाएगा, एफ एक्स। अब तुम्हें खुद पता है बेटा, एक्स क्या रिप्लेस होगा, एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह कितना, टू माइनस एच। नाउ एफ एक्स की जगह, एफ एक्स ये रहा, एक्स की जगह कितना, टू माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच माइनस, सॉरी, टू माइनस एच, दैट इज टू माइनस एच होल स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस एच माइनस, माइनस टू टू कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सो फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर एच। ठीक है। एंड माइनस फोर इज here divided by a minus b whole square minus s minus four cancel. Now limit h turning to zero, h कॉमन ले लिया जाए, h माइनस फोर। ठीक है। डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक। अब जैसे ही तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर एच को कैंसिल आउट कर रहे हो तो नीचे माइनस बचा है। ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फोर माइनस एच आ जाएगा। कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट। अगर एच तुमने जीरो रखा तो डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो नाउ यू अप्लाई लिमिट, व्हेन यू अप्लाई लिमिट, ये हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, चार माइनस जीरो इज इक्वल टू चार। तो आप मुझे बताइए, क्या एल एच एल और आर एच एल दोनों सेम आ रहे हैं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल is equal to what, 4। अब 4 is finite or not, yes it is a finite value। अगर ऐसा है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू क्या है, आंसर क्या है, आंसर इज फोर। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई, तो लिमिट का आंसर कितना आ गया, चार आ गया। ठीक। तो इस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अभी बढ़ते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की तरफ। सो मेथड टू सॉल्व लिमिट, मेथड टू सॉल्व लिमिट। ठीक है। पहला मेथड है डायरेक्ट, डायरेक्ट में, डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है बेटा, इफ देर इज नो, देर इज नो indeterminate form, if there is no indeterminate form, then apply limit directly। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस नाइन। ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, मैं इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें तुम्हें क्या करना है, फॉर्म चेक करनी है। तो फॉर्म चेक कैसे होती है, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो इधर। अब मैंने जैसे ही जीरो पुट किया तो ये जीरो माइनस नाइन, जीरो माइनस नाइन, माइनस नाइन अपॉन नाइन, वन। तो ये तो कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं बनी। तो अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, नो indeterminate form, then apply direct limit, apply x tending to zero, so zero minus nine upon zero minus nine, which is equal to one। That's it, that's your answer। खत्म, नो एलएचएल नो आरएचएल, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए, अब जैसे कुछ कुछ आगे बढ़ लेते हैं इसमें। अब ये तो आप कर ही लोगे। तो पहला जो मेजर है हमारा, इसमें मैं दूसरा इसमें लिखूंगा, वो कौन सा है बेटा, जीरो बाई जीरो फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व। अब मैं उस पर बात, ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके,
ठीक है, तो दिस कैन बी सॉल्व इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म। ठीक है, व्हाट वी डू फैक्टराइजेशन, वी डू द फैक्टराइजेशन, और समटाइम्स वी डू द रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। और कभी कभी सिंगल रैशनलाइजेशन से काम नहीं चलता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, डबल रैशनलाइजेशन। ठीक है, डबल रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या तरीके आएंगे इसमें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक तरीका है जो कि है एलएच रूल। क्या है बेटा, एलएच रूल। एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, एलएच रूल बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये सारे तरीके हम अपनाएंगे अगर हमारा क्वेश्चन कैसा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म का या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको समझेगा। लिमिट x टेंडिंग टू, let's take 2, and this is x square minus 5x plus 6 whole divided by x minus 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फॉर्म चेक करना है। क्या करना है, फॉर्म चेक। तो दो डालो इधर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 जीरो, और नीचे भी कितना बेटा, जीरो। तो 2 - 2 is 0, सो कौन से फॉर्म है, 0/0। अब ये कंफर्म हो गया 0/0 फॉर्म है, तो अभी अपन को क्या करना है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में बेटा ये भी चीज आ सकती है कि सर इसमें LHL RHL की कैलकुलेट नहीं कर रहे। बेटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हमको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो LHL RHL हम हर फंक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो जो डिफाइंड फंक्शन होंगे, पीस वाइज फंक्शन होंगे, उनके लिए कैलकुलेट करेंगे, उसमें लिमिट बदलती है। पर जो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब हम उसके लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं LHL RHL नॉर्मल। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, हर एक के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, जहां करना है मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, तो चल मारो। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, तुम 0/0 फॉर्म पे क्या लगता है तुमको क्या कर सकते हो इसमें, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या एलएचएल। सीधा सीधा दिख रहा है, फैक्टर कर दो भाई, बात खत्म करो। ठीक है, तो मैं इसको फैक्टर कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, इसके फैक्टर क्या होता है, x - 2 इंटू x - 3 होल डिवाइडेड बाय x - 2। x - 2 खत्म। पता है दिक्कत क्या थी, दिक्कत यही थी, नीचे जीरो आ रहा था, नीचे जीरो आ रहा था, वो खत्म कर दिया, नीचे खत्म कर दिया। अब तुम कुछ बताओ मुझे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये क्या हो गया, x - 3। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म देख ली तुम, आपने 2 - 3 करा, एक आ गया, आंसर तो आ गया ना भाई। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अप्लाई करो लिमिट, तो x की जगह 2 रखो, आंसर कितनी, खत्म। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख के समझ जाएगा आपको क्या करना चाहिए, फैक्टराइजेशन करना चाहिए या फिर कुछ और तरीका। ठीक है, अच्छा, इस सेम क्वेश्चन का आंसर आप LHL RHL से निकालोगे, तो आप उससे भी बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, दैट इज x² - 3x + 2 होल डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इसके फैक्टर बोलोगे था 2, तो ये कितना हो जाएगा, x - 1 एंड x - 2, और इसके जो फैक्टर होंगे वो कितना हो जाएंगे, बताओ जरा, x - 2 एंड x - 3। तो x - 2 खत्म, कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, x - 1 अपॉन x - 3। अब ये चेक करो कहीं इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं है, आपने 2 डाला, 2 - 1 नहीं बना जीरो, 2 - 3 नहीं बना जीरो, दैट मीन्स ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, अप्लाई करो डायरेक्ट लिमिट, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 - 1 2 - 3, कितना आ गया बेटा, 1/-1 विच इज, ये आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं,
अब इसमें कुछ नहीं बेटा, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है। फॉर्म चेक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब फॉर्म चेक करो, जो भी मेथड है लगाओ, क्वेश्चन बनाओ, खत्म। ये पूरे चैप्टर में और कुछ है नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है 2x+3, ठीक है, और ये है मेरा √x - 1 होल डिवाइडेड बाय 2x² - 5x+3। ठीक। अब अगर आप चेक करोगे तो अगर आपने x को जीरो पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया बेटा, जीरो, मेरे ख्याल से जीरो नहीं होगा, x टेंडिंग टू बेटा वन है। क्या है ये, वन है। आपने वन पुट किया, वन माइनस वन, जीरो हो गया। और ये दे मतलब जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ऊपर क्या आ गया, जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ दो प्लस तीन, ये x की जगह वन डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर दो प्लस तीन पाँच, पाँच माइनस पाँच जीरो, जीरो बाई जीरो, ठीक है। लिमिट, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर कर दो यार फटाफट। कितना हो गया, 2x+3 इंटू √x - 1, ये तो ऑलरेडी हो रखे हैं। इधर 2 इंटू 3 6, कैसे फैक्टर जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए, पाँच आना चाहिए। बताओ क्या क्या फैक्टर होंगे, तो जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2x - 1 और 2x+3 और -3। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 2x² - 5x+3 कर देता हूँ तुम लोग के लिए। कितना होगा बेटा, 2x² माइनस, ऐड करके पाँच आना चाहिए ना, तो कितना कर लोगे तुम बोलो, -2x - 3x+3, कितना हो गया। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेके x - 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -3 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 आ गया, तो हो गया 2x - 3, ठीक है, और आ गया x - 1, तो ये 2x - 3 आ गया इधर। वो दिक्कत पता है क्या है, ये कट नहीं रहा है इसका, ठीक है। ये x - 1 है, ये √x - 1, कोई बात नहीं। इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2x+3, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही रखते हैं। बट इसका कर सकते हैं कैसे, बट ये जो x है इसको √x² लिख लिया मैंने, -1 का इसको, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2x - 3, ठीक। अब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 2x+3 एंड इंटू √x - 1। अब तुम बताओ कुछ, इधर कितना आ जाएगा, √x - 1 इंटू √x+1, a² - b² फॉर बी, 2x - 3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब एक्सटेंडिंग टू वन है ना बेटा, वन है, सॉरी, दिस इज वन, ठीक है। तो अब x की जगह वन डाल के देखो, तो 2 इंटू 1, 2+3 5 हो गया, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी कोई भी जीरो नहीं बन गई, सो ये अब क्या आ गई, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, तो अब लिमिट वैल्यू पुट कर दो। सो 2+3 होल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया बेटा, √1 इज 1 +1 इंटू 2 - 3। तो व्हाट इज द आंसर बेटा, टेल मी हियर, 5 डिवाइडेड बाई -2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो दिमाग खुला रखना है और फैक्टर करते जाना है। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2a, ये क्या दे रखा है, √x - 2a, ठीक है, प्लस ये √x है माइनस √2a होल डिवाइडेड बाय √x² -4a²। क्या है बेटा, x² - 4a²। अब जैसे ही तुमने 2a रखा है x की जगह, तो 4a² इधर भी हो जाएगा, जीरो, तो नीचे कितना, जीरो। यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, 2a, तो x की जगह, तो 2a - 2a जीरो, 2a - 2a जीरो, तो कौन सी फॉर्म है, 0/0, ठीक है। अब कैसे करें इसको, फैक्टर तो दिख नहीं रहे, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, LH अभी तक मैंने बताया नहीं है, वरना तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको पता है a - b जो है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। a - b को मैं √a का होल स्क्वायर माइनस √b का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस, क्या बोलो, रूट ए माइनस या प्लस रूट बी, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रूट ए माइनस रूट टू ए लिखा हुआ है, मतलब रूट ए माइनस रूट बी वाली फॉर्म है। अगर तुम्हें रूट ए माइनस रूट बी चाहिए तो ये वाला टर्म नीचे लेके चले जाओ, ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी, ये लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना। ठीक, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ए अंडर रूट एक्स माइनस टू ए प्लस, इसकी जगह देखो क्या है, ए माइनस बी, देखो ये ए माइनस बी है, मतलब जो भी अंडर रूट में है इधर, उसको एज इट इज लेना है बिना अंडर रूट के, इसको भी एज इट इज बिना अंडर रूट के, तो इसका मतलब एक्स माइनस टू ए एंड डिवाइडेड बाई क्या, रूट एक्स प्लस रूट टू ए एंड होल डिवाइडेड बाय, क्या लेना है बोलो, अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं एक्स माइनस टू ए लिख सकता हूँ क्या, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ यू लुक एट इट। ठीक है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी कितना है, एक्स माइनस टू है, ये कितना है, एक्स माइनस टू है, तो क्या मैं इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू है, ये है रूट एक्स माइनस टू है बेटा, इसको अंडर रूट एक्स माइनस टू है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है अपना, इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक्स माइनस रूट टू ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू ए। अब ऊपर से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ए, मैंने अंडर रूट एक्स माइनस टू ए कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या अंदर, इधर वन बचा प्लस इधर रूट एक्स माइनस टू ए होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट टू ए एंड देन completely divisible by अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, ये और ये हो गया खत्म, कैंसिल हो गया। अब देखो टू ए माइनस वाला ही जीरो बनाना था, अब वो खत्म हो गया, अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जा सकती है। कर दो एक्स की जगह टू ए, तो इधर कितना आ गया वन, इधर टू ए माइनस टू ए, जीरो अपॉन रूट टू ए प्लस रूट टू ए, बट जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो ओनली। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, रूट टू ए, सॉरी, ये आएगा रूट टू ए प्लस टू ए। ठीक है, तो ऊपर से तो वन मिला, यहाँ तक अंडर रूट फोर है, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू, तो हम इसको ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो तरीके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।